अब हुआ ये कि स्टूडेंट्स को पता चलने लगा कि सर एसबीआई सीबीओ नाम का एग्जाम होता है। अब जिस भी एग्जाम के बारे में पता चल गया उसकी ऑब्वियसली मेरिट बढ़ने लगते हैं, क्योंकि लोग तैयारी करने लगते हैं। अलग अलग सोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन आजकल, और अलग अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो तैयारी करवाते हैं, और वट एवर इट इज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब जब तैयारी करने वाले कूद गए उसमें, जो एसबीआई पीओ को देख रहा था अब वो एसबीआई सीबीओ देने लगा, तो ये तो ऑब्वियसली ऑब्वियस है कि कट ऑफ जो है वो ऊपर तो जानी ही जानी है, क्योंकि अब सिलेक्शन इतनी आसान नहीं रह गया है जितना आसान 2-3 साल पहले थे। कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें स्टूडेंट तैयारी करने लगे, एकदम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाए, उसकी कट ऑफ अपने आप ऊपर जाने लगती है। जो एग्जाम ऐसे रहते हैं इनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता, ज्यादा लोग तैयारी नहीं करते, उनकी कट ऑफ हमेशा कम। तो ऐसा ही सीबीओ के साथ हुआ। 2021-22 तक चीजें आसान थी, लेकिन जैसे ही 23 आया, 24 आया, 25 में भी यही हुआ, कट ऑफ अपने आप थोड़ी थोड़ी अब बिना किसी तैयारी के, बिना किसी गाइडेंस के। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? मैं प्राकुल सक्सेना आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेजेस पर। अब साल 2025 में जैसा भी रहा, कुछ लोगों की जॉब लगी, बहुत सारे लोग शायद निराश भी हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो साल 2026 के लिए देख रहे हैं। तो नो मैटर, जो इस साल में हो गया वो हो गया, साल अब खत्म होने वाला है। उसमें जो भी चीजें आपके साथ पॉजिटिव नहीं हो पाई, उसके बारे में सोचते रहने का अब कोई मतलब नहीं निकलता है। अब आने वाला साल आपके लिए बहुत सारे नए नए सरप्राइजेस लेकर आने वाला है, जिसमें एसबीआई सीबीओ 2026 भी इंक्लूडेड है। साल 2025 का जो एसबीआई सीबीओ का एग्जाम हुआ, देयर वर लॉट्स ऑफ स्टूडेंट, हमारे अपने खुद के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे, मोर देन 80% ऑफ आवर स्टूडेंट वर सेलेक्टेड in written exam, and more than 60 to 70% of the total aspirant who selected in SBI CBO were from knowledges। knowledges से ही मेजर नंबर ऑफ पोर्शन ऑफ स्टूडेंट इस साल सेलेक्ट हुए हैं, जिनकी फाइनल मेरिट में नाम आया है या फाइनल सेलेक्ट। ना जाने कितने मैसेजेस रिसीव कर रहा हूँ आप सभी लोगों के, जिसमें बहुत सारे अलग अलग डाउट्स हैं कि सर साल 2026 के लिए वैकेंसी कब आएंगी, एसबीआई सीबीओ का बैच कब से स्टार्ट होगा, हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे सेलेक्ट होंगे, कैसे जॉब लगेगी। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज आप सब लोगों के सामने आया हूँ इस वीडियो को लेकर, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा कि इस अपकमिंग ईयर में आपके पास क्या क्या सरप्राइजेस रहने वाले हैं एसबीआई सीबीओ। अगर बात की जाए एसबीआई सीबीओ का क्या स्ट्रेटेजी रहने वाला है, बैच कब से स्टार्ट होगा, बैच को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज घूम रहे हैं कि सर अभी तक बैच स्टार्ट नहीं हुआ, बैच का क्या अपडेट है, बैच कब से स्टार्ट होगा। तो सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में करने की कोशिश करूंगा। वॉट एवर योर क्वेश्चंस आर, यू कैन ऑल्सो कमेंट अस, आप वो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं जो भी आपके मन में डाउट रहने वाले हैं। तो एसबीआई सीबीओ, सभी लोगों को जिनको नहीं पता उन सभी लोगों को बता देता हूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर साल वैकेंसी आउट करता है, बम्पर वैकेंसी आउट करता है फॉर द पोस्ट ऑफ सीबीओ, सर्किल बेस्ड ऑफिसर्स के लिए, जहां पर मिनिमम एक्सपीरियंस, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मांगते हैं वो। अगर वो एक्सपीरियंस आपके पास है तो यू कैन, बैंकिंग का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो आप एसबीआई में सीबीओ की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हैं या जॉब ले सकते हैं। अगर रैंक की बात की जाए तो प्रोविजनरी ऑफिसर का इक्विवेलेंट ही रहता है सीबीओ, आसपास ही हैं दोनों। अब अगर साल 2026 में तैयारी करना चाहते हैं, सबसे पहले यहाँ पर दो बातें आती हैं, दो तरीके के स्टूडेंट्स आते हैं। सबसे पहले वो जो ऑलरेडी एसबीआई सीबीओ का एग्जाम दे चुके हैं, साल 25 में दिया था या 24 में दिया था और किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। एक तो हमारी कैटेगरी हो गई उन सभी स्टूडेंट्स की, और दूसरी कैटेगरी हो गई भाई उन सभी स्टूडेंट्स की जो अभी नया नया, जिन्हें सीबीओ के बारे में पता चला है, नया नया जिनका एक्सपीरियंस कंप्लीट हुआ है, जो एज क्राइटेरिया में फिट हुए हैं, अभी अभी उन्हें पता चला है कि एसबीआई सीबीओ नाम की भी कोई वैकेंसी है, और जो फ्रेश तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दो तरीके के हमारे पास कैटेगरी है। सबसे पहले तो वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी किसी भी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनको ऑलरेडी थोड़ी बहुत छोटी मोटी या कह सकते हैं 30-40% जानकारी है सीबीओ के बारे में, सिलेबस के बारे में, कट ऑफ के बारे में।
और वो सारे स्टूडेंट जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है कि एग्जाम में क्या आता है, लास्ट ईयर्स की कट ऑफ क्या रही है, क्या तैयारी करना है, कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में कि लास्ट ईयर क्या क्या कट ऑफ रही है। 2021 से मैं बताना आपको शुरू करूंगा कि साल 2025 से क्या क्या सिनेरियो रहा है। मैंने अपना कोई डेटा नहीं बनाया, ऑनलाइन सोर्सेज से ही डेटा है और बिल्कुल करेक्ट डेटा जितना मिल सकता था उतना डेटा आप लोगों के सामने लेकर आए। तो कह रहा है साल 2021 के लिए ऑनलाइन एग्जाम और डेस्क्रिप्टिव मिलाकर जो 170 मार्क्स के लिए एग्जाम होने वाला था, उसमें जर्नल की मेरिट या कट ऑफ गई है 79, ओबीसी 76, रिजर्व्ड कैटेगरी फॉर 69 एंड 65 एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी गई है हमारी 60 नंबर 60 मार्क्स में। अब 170 में से आपको अगर 80 नंबर लेकर आने हैं तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत बड़ा टास्क रहने वाला है। लेकिन चीजें अगेन उतनी आसान है भी नहीं। जब तैयारी करना हम स्टार्ट करेंगे तब जाके हमें पता चलेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस एसबीआई सीबीओ में आने वाले हैं। साल 2022 की अगर बात की जाए जनरल की, तो अलग अलग स्टेट से अगर कैसे या जोन की अगर मैं बात करूं तो भोपाल 67 पे बैठा है, हैदराबाद 60, जयपुर 68, मुंबई एंड कोलकाता। आप देखो अगर मोटा मोटा एनालाइज कर पा रहे हो तो इन दोनों साल जो ही मैंने आपको बताया 80 नंबर से ऊपर मेरिट नहीं गई है दोनों ही साल की। ऐसे ही आपके सामने ओबीसी की मेरिट है, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की भी कट ऑफ कह सकते हैं आप, वो आपके सामने। कट ऑफ मैं इसलिए बता रहा हूँ या कट ऑफ से मैं इस वीडियो को इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितनी मेहनत करनी है, कि आपसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाने का एग्जाम में जो आपको नहीं आता, बिल्कुल हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। तो हो पाएगा तो कितना करना है, सिर्फ इतना ही करना है, इसके आगे कुछ नहीं करना है, इतने पे हो जाएगा। अगर मेरिट वहां पर 70 मार्क्स या 80 मार्क्स गई है, ऐड कर लीजिए रिटन में, आपके 100 अगर आते हैं तो आप बहुत अच्छा एक स्कोर खड़ा कर आए हो अपने एसबीआई सीबीओ के रिटन एग्जाम में। उसके बाद अगला स्टेप रह जाए इंटरव्यू, पीआई जिसे पर्सनल इंटरव्यू कहते हैं। वहां पर आपकी परफॉर्मेंस और रिटन मार्क्स को मिला जुला के आपकी एक फाइनल मेरिट बन जाएगी और फाइनल आपको जॉब दे दी जाए। बस इतना सा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है भाई। हु जस्ट वांट टू प्रिपेयर विद अस, जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी लोगों को मैं बता दूं कि एसबीआई सीबीओ एसबीआई का फ्रेश बैच स्टार्ट होने जा रहा है 2 जनवरी। 1 जनवरी क्योंकि न्यू ईयर है, सारे लोग पारी को ना स्टार्ट करके हम अपना फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं 2 जनवरी। 2 जनवरी से एसबीआई से फ्रेश बैच स्टार्ट होने वाला है। बैच का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की। आफ्टर द वीडियो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आप उस डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके डायरेक्ट हमारे कोर्स को बाय कर सकते हो। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से नहीं जाना चाहते तो आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। वेबसाइट आपको नीचे दिख रहा होगा और एक डिस्प्ले पे नीचे नंबर भी चल रहा होगा। आप उस नंबर पर व्हाट्सएप टेक्स्ट करके, नॉर्मल टेक्स्ट करके, कॉल करके भी हेल्प ले सकते हो अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। तो अगेन मैंने आपको बता दिया 2 जनवरी से बैच स्टार्ट होने जा रहा है और उसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो टिल एग्जाम तक रहेगी। जब तक आपका एग्जाम फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको पूरी वैलिडिटी में एवरीथिंग इज रिटन देयर, वहां पर हर चीज लिखी गई है। आप वहां पर आराम से उसको विजिट कर सकते हैं और चीजों को देख और समझ सकते हैं। इसके बाद अगर मैं 22 के बाद 23 पे आऊं तो 23 और 24 का डेटा बहुत ज्यादा एसबीआई ने अभी तक रिलीज किया नहीं है। तो जो भी कट ऑफ मैं आपके सामने अभी रखूंगा वो बेस्ड होगी अलग अलग सोर्सेस से मिली हुई इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। उसने कहा है ये ऑफिशियल नहीं है, अलग अलग पोर्टल से एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर 2023 है। ना 23 का डेटा अभी तक आया है, ना 24 का डेटा अभी तक आया है और 25 का डेटा तो अभी भूल ही जाओ क्योंकि फाइनल सिलेक्शन अभी कुछ दिन पहले हुए हैं। तो अभी तक एसबीआई ने रिलीज नहीं किया। लेकिन स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ था हमारे ही मोर देन स्टूडेंट 90% तो स्टूडेंट हमारे ही थे, तो उनसे लिया गया इंफॉर्मेशन या डेटा के अकॉर्डिंग एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिलीज की गई या बनाई गई जो थी जर्नल की 101 से 105 के बीच में साल 2023। अब हुआ ये कि स्टूडेंट्स को पता चलने लगा कि सर एसबीआई सीबीओ नाम का एग्जाम होता है। अब जिस भी एग्जाम के बारे में पता चल गया उसकी ऑब्वियसली मेरिट बढ़ने लगते हैं क्योंकि लोग तैयारी करने लगते हैं। अलग अलग सोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन आजकल और अलग अलग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो तैयारी करवाते हैं। और
वॉट एवर इट इज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब जब तैयारी करने वाले कूद गए उसमें, जो एसबीआई पीओ को देख रहा था अब वो एसबीआई सीबीओ देने लगा, तो ये तो ऑब्वियसली ऑब्वियस है कि कट ऑफ जो है वो ऊपर तो जानी ही जानी है। तो इसलिए कट ऑफ फिर ऊपर अब रहने लगी है थोड़ी सी। अब जो तैयारी है वो करना बनता है, क्योंकि अब सिलेक्शन इतनी आसान नहीं रह गए जितना आसान 2-3 साल पहले थे। अब चीजें थोड़ी सी आपकी चेंज होने लगी हर एक कैटेगरी के लिए। आप चाहे जर्नल से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, सबकी मेरिट ऊपर जाने लगी। और ये होता है हर साल। कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें स्टूडेंट तैयारी करने लगे, एकदम बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ जाए, उसकी कट ऑफ अपने आप ऊपर जाने लगती है। जो एग्जाम ऐसे रहते हैं इनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं चलता, ज्यादा लोग तैयारी नहीं करते, उनकी कट ऑफ हमेशा कम। तो ऐसा ही सीबीओ के साथ हुआ। 2021-22 तक चीजें आसान थी, लेकिन जैसे ही 23 आया, 24 आया, 25 में भी यही हुआ। कट ऑफ अपने आप थोड़ी थोड़ी अब बिना किसी तैयारी के, बिना किसी गाइडेंस के सिलेक्शन ले पाना थोड़ा सा कठिन हो गया है। एसबीआई सीबीओ उतना आसान नहीं रहा जितना कुछ साल पहले था। उसी के लिए मैंने आपसे कहा कि अगर किसी भी तरीके की कोई गाइडेंस चाहते हैं, कोई बैच परचेज करना चाहते हैं, तो नॉलेजेस आपके साथ है। आपको बैच का लिंक मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। अगर बात की जाए कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है हमारा एसबीआई सीबीओ एग्जाम में, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ सर। सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो कह रहा है सबसे पहले होता है आपका ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन में आपका 120 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहने वाला है और 50 मार्क्स का क्या, 50 मार्क्स का आपका डेस्क्रिप्टिव रहने वाला है। वो सारे लोग जिन्हें डेस्क्रिप्टिव एग्जाम के बारे में नहीं मालूम, उन्हें बता देता हूं। डेस्क्रिप्टिव का मतलब है एसे राइटिंग या और लेटर राइटिंग। एसे एंड लेटर राइटिंग आपसे अलग अलग विषय पर, इंग्लिश विषय में, इंग्लिश लैंग्वेज में एसे पूछे जाएंगे और लेटर पूछे जाएंगे। आपको वो टाइप करना है कीबोर्ड की सहायता से। और ये डेस्क्रिप्टिव टेस्ट आपका कितने मार्क्स का होगा? अब इस 50 मार्क्स में एक छोटा सा पंगा है। क्या प्रॉब्लम है कि ये 50 मार्क्स आपके इस 120 की जो मेरिट बनेगी उसके साथ ऐड नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं। लेकिन इसकी जो मेरिट गई है, मानो कि इसकी मेरिट गई है 18 और आपके आए हैं 17, तो आप फेल माने जाओगे। मीनिंग कि डेस्क्रिप्टिव एग्जाम आपको फेल करवा सकता है, पास करवाने में कोई खास सहयोग नहीं करेगा। अब जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपसे पूछा जाएगा, टेस्ट आपसे पूछा जाएगा, उसमें 4 अलग अलग सब्जेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज, अनदर इज बैंकिंग नॉलेज, अनदर इज जर्नल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी। जर्नल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल 70 मार्क्स का ये मोटा मोटा बनता है। और इसी के लिए सर तैयारी करना पड़ता है, बहुत पूछते हैं। 70 मार्क्स के लिए ही देखा जाए तो मेनली तैयारी करना पड़ती है स्टूडेंट्स को। और बाकी बचा कंप्यूटर एप्टीट्यूड, सिर्फ 20 मार्क्स का है। इंग्लिश लैंग्वेज आपका 30 का है, जोड़ लो 120 एंड 1 टाइम स्लॉट इज आल्सो देयर। टाइम स्लॉट भी वहां पर दिए गए हैं, इसको मैं अभी आगे चल के अच्छे से। तो ये है आपका एसबीआई सीबीओ का सिलेक्शन प्रोसीजर। जिन लोगों को नहीं पता है उन सारे लोगों, और अगर इस एग्जाम को पास करना है तो आप ये बात मान कर बैठिए कि बैंकिंग नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और इकोनॉमी, ये दो सब्जेक्ट बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। इंग्लिश में ऐसा हो नहीं सकता कि 30 मार्क्स की इंग्लिश है आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर लो, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन नाम की भी कोई चीज है ना दुनिया में। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का तो सीन ही अलग है, वो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर एप्टीट्यूड में क्या पूछते हैं। वो कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, इट्स अ कंप्यूटर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो अब रह जाते हैं ये दोनों स्कोरिंग सब्जेक्ट, ठीक है। खैर एनीवे, डेस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए उसने बता दिया, सॉरी, डेस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में उसने क्या बता दिया। डेस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मिनट्स का रहने वाला है, आपका 50 मार्क्स का होगा। There will be no sectional qualifying marks, there is minimum qualifying marks. Minimum qualifying marks आपको लेकर आने हैं अपने descriptive में, and the minimum qualifying marks will be decided by the bank. एक अच्छी चीज है पूरे एग्जाम में, एक अच्छी चीज है, वो क्या है? There will be no penalty for wrong answer. Negative marking नहीं है। So if you are very good in the guess method, अगर आप तुक्के मारने में बहुत एक्सपर्ट है तो ये एग्जाम आपके लिए हो सकता है। लेकिन अब तुक्के मारने से एग्जाम बनता नहीं है, क्योंकि 70 मार्क्स में आपसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट ही पूछे जाएंगे और तुक्के वहां पर काम नहीं करेंगे, नॉलेज काम करेगी। इसी को थोड़ा सा डीपली और डिटेल में समझ लेते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा, आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बैंकिंग नॉलेज,
40 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बैंकिंग की नॉलेज मैटर करेगी आपके इस एग्जाम में। मिनट यानी टाइमिंग भी आपको 40 मिनट्स यहाँ। फिर जनरल अवेयरनेस, जीए एंड इकोनॉमी, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, करंट अफेयर, सब कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कंप्यूटर। ये टाइम स्लॉट है, आप देख सकते हैं आराम से। ये सारी चीजें भैया इस एग्जाम में आती हैं। टोटल अगर बात की जाए, द ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 2 आवर, 2 घंटे यानी 120 मिनट का ये रहता है। और 120 मिनट के लिए 120 क्वेश्चन पर आपको फाइट। और इस गेम चेंजर एग्जाम की तैयारी के लिए आप हम पर यानी नॉलेजेस पर भरोसा कर सकते हो।